हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ते हैं, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट क्या है? देखो, इसमें दो वर्ड हैं। एक तो वेरीफाइबल, ऐसी चीज आपको अकाउंट्स में लिखनी है जो वेरीफाइबल हो, ठीक है। और एक वर्ड है यहाँ पे एविडेंस, तो यानी कि हर ट्रांजैक्शन का आपके पास एविडेंस होना चाहिए। और अकाउंटिंग में देखो, हर ट्रांजैक्शन का जो एविडेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वाउचर्स। तो यानी कि अकाउंटिंग में आप जो भी ट्रांजैक्शन लिख रहे हो, यानी कि आपने रेंट पे किया है 20,000 रुपीज का, तो 20,000 रुपीज का आपके पास वाउचर होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब क्या है? आपके पास हर ट्रांजैक्शन का प्रूफ होना चाहिए। और हर ट्रांजैक्शन का प्रूफ क्या होता है? प्रूफ होता है वाउचर, ठीक है। अदरवाइज आपने रेंट पे किया 20,000, तो आप क्या करोगे? आप तो चाहोगे कि आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाए, ठीक है। तो एक्सपेंसेस बढ़ जाएं और इनकम कम हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा? आपका प्रॉफिट नहीं आएगा और आप टैक्स नहीं दोगे, ठीक है। तो यानी कि आप क्या करते हो अकाउंटिंग में? आप करते हो इनकम में से आप एक्सपेंसेस घटाते हो, ठीक है। तो आपका आता है प्रॉफिट, ठीक है। तो इनकम मान लो आपकी 1 लाख रुपए है और एक्सपेंसेस आपके 70,000 रुपीज हैं, तो आपका प्रॉफिट कितना है? 30,000 रुपये, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया? एक्सपेंसेस को 70 की जगह 1,70,000 लिख दिया। या फिर इनकम है, इनकम को आपने 1 लाख की जगह 30,000 लिख दिया, ठीक है। तो आप तो चाहोगे कि आपकी इनकम घट जाए, एक्सपेंसेस बढ़ जाए, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया? लॉस हो गया, ठीक है। लॉस हो गया 1,40,000 का। तो अब अगर लॉस हो गया तो आप क्या दोगे? आपका प्रॉफिट होगा नहीं, तो आपका कोई टैक्स नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर आपका प्रॉफिट होगा तो आप उस प्रॉफिट पर टैक्स दोगे। तो हर बिजनेसमैन चाहता है कि अपनी इनकम को घटा दे और एक्सपेंसेस को बढ़ा दे, ठीक है। तो ये जो इनकम है ये एक्चुअल कितनी होगी, ये एक्सपेंसेस एक्चुअल कितने होंगे, ठीक है। इनका अगर प्रूफ होगा तो आप ये चीज सही वैल्यू पे लिखोगे, ठीक है। यानी कि आपके पास जो एक्सपेंसेस हैं, आपके पास जैसे यहाँ एक्सपेंसेस थे 20,000 रुपए के, और आपके पास प्रूफ है 10,000 रुपए का। यानी कि आपने जो रेंट पे किया है उसकी जो रिसिप्ट वगैरह है, कैश मेमो वगैरह है, वो सिर्फ 10,000 की है, ठीक है। तो यानी कि आपका जो एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000 है और आपने गलती से 20,000 लिख दिया है, तो वो एक्सपेंस आपका कितना माना जाएगा? 10,000 माना जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आप अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजैक्शन लिखते हो उसके पास आपका उसका आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए, और वो प्रूफ क्या होता है? वाउचर, ठीक है। और आपके जो अकाउंट्स हैं वो सही हैं या नहीं है, इसको कौन चेक करता है? इसको चेक करता है ऑडिटर, ठीक है। और ऑडिटर कौन होता है? ऑडिटर होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो किसी भी फर्म का जो प्रॉफिट एंड लॉस है और उसमें जो नेट प्रॉफिट आ रहा है, वो कैसे आ रहा है? आपने एक्सपेंसेस लिखे और आपने इनकम लिखी, तो इनकम में से एक्सपेंसेस घटाया तो आपका नेट प्रॉफिट आया। तो जो इनकम है वो सही है या एक्सपेंसेस सही है, तो ये कैसे आप वेरीफाई करोगे? आपके पास बिल होने चाहिए सारे एक्सपेंसेस के और सारे इनकम के, ठीक है। तो ये कंसेप्ट यही कहती है कि आप अकाउंटिंग में जो भी लिखते हो, जो भी ट्रांजेक्शन्स लिखते हो, उनके आपके पास प्रॉपर प्रूफ होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं ये कंसेप्ट क्या बोलती है। Information provided in the books of account should be verifiable from proper evidence, और जिसको हम बोलते हैं वाउचर, ठीक है। द वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट होल्ड्स दैट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, यानी कि पर्सनल बायस से अलग होनी चाहिए अकाउंटिंग। यानी कि आपका खर्चा अगर 50,000 है, आपने उसको 1 लाख लिखा दिखा दिया, यानी कि आपका वो क्या हो गया? वो बायस्ड हो गया। यानी कि जितना खर्चा है उतना ही आप दिखाओ और जितनी इनकम है उतनी ही आप दिखाओ। तो आपके पास जितना प्रूफ होगा उतना ही दिखाओगे, ठीक है। तो जब प्रूफ के बेसिस पे आप सारी ट्रांजेक्शन दिखाओगे तो वो क्या होगा? पार्शियल नहीं होगा, वो ऑनेस्ट होगा, ऑनेस्ट प्रेजेंटेशन होगा। सो measurements that are based on verifiable evidences are regarded as objective. It means all accounting transactions should be evidenced and supported by business documents. और business documents क्या होते हैं?
बिजनेस डॉक्यूमेंट होते हैं वाउचर्स। ठीक है, तो कोई भी चीज आपने खरीदी उसका आपके पास बिल होना चाहिए। ठीक है, आपने एयर कंडीशन खरीदा 20,000 रुपए का, तो आपके पास 20,000 रुपए का बिल होना चाहिए। और अगर आपके पास बिल नहीं है, इसका मतलब क्या है, आपने खरीदा नहीं है वो, तो उसको कैसे दिखाओगे आप अपनी एसेट के रूप में। ठीक है, तो दीज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर कैश मेमो, इनवॉइसेस, सेल्स बिल्स एटसेट्रा। ठीक है, यानी कि आपने जो सेल्स दिखाई है, आप अगर सेल्स दिखा रहे हो 1 लाख रुपए की, तो इस सेल्स का आपके पास क्या होना चाहिए, सेल्स बिल्स होना चाहिए। ठीक है, और जो भी एक्सपेंसेस दिखा रहे हो उसकी, या फिर जो परचेजेस दिखा रहे हो, आप कितनी परचेज दिखा रहे हो, मान लो आप 80,000 की परचेज दिखा रहे हो, तो परचेजेस के लिए आपके के पास क्या होना चाहिए, इनवॉइसेस होनी चाहिए। ठीक है, इनवॉइसेस और बिल्स का मतलब एक ही होता है। और कैश में अगर आपने बेचा है या कैश में खरीदा है, तो आपके पास कैश मेमो होने चाहिए। कैश मेमो क्या होता है, कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है, और इनवॉइसेस उधार के लिए होता है। तो जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उधार कर रहे हो या कैश कर रहे हो, उनके आपके पास प्रॉपर प्रूफ होने चाहिए। और जो अमाउंट आप लिखते हो उनको प्रूफ से मैच करना, इसी को ऑडिट बोला जाता है। और ऑडिट कौन करता है, ऑडिटर करता है। ऑडिटर होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जिनको ऑडिट कराना कंपलसरी होता है, तो उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यही काम करते हैं कि उनके जितने भी एक्सपेंसेस हैं या इनकम्स हैं, उनको वेरीफाई करते हैं कि एक्चुअल बिल वगैरह हैं उन सब चीज़ों के। और अगर बिल हैं प्रॉपर, अगर वो ठीक से बने हुए हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको उनको वेरीफाई करता है और एक अपना सर्टिफिकेट देता है कि ये जो इनके अकाउंट्स बने हुए हैं ये ट्रू एंड फेयर है। ठीक है, तो ये होती है आपकी वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। तो यानी कि इसमें हम सिर्फ वाउचर की बात करते हैं कि अकाउंटिंग में आप जो भी लिखते हो उसके आपके पास प्रूफ होने चाहिए। विदाउट प्रूफ आप कैसे लिख सकते हो किसी चीज का खर्चा। आप घर से भी आपको कुछ पैसे मिले हैं कोई कोई चीज खरीदने के लिए, तो वो चीज खरीदोगे तो उसका बिल लेके आओगे, तो बिल घर में दिखाओगे तभी तो पता चलेगा कि इतना खर्चा हुआ है। तो ऐसे ही अकाउंटिंग में ये कंपलसरी है, आपके पास प्रूफ होने चाहिए हर ट्रांजेक्शन के। तो ये थी कंसेप्ट, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।